दोस्तों, आज की बात अगर आप समझ गए ना, मीन्स कि ये वीडियो कम्प्लीटली देखा और इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं, अगर वो बात कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत महान वाली बातें हैं, वो कोई कॉमन बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ के साथ जुड़ा है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो मैं सच कहता हूँ, आपके 90 या 90 प्लस या एक अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस, स्मार्ट स्टडी स्किल्स की वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और स्वागत है आप सभी का बिग थिंकर्स में। दोस्तों, मैं अपने जीवन में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा, तो मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट की हालत क्या रहती है उस टाइम जब उसका एग्ज़ामिनेशन कुछ टाइम बाद आने वाला होता है। वो बड़ा परेशान सा रहता है। एक साइड टीचर और एक साइड पेरेंट्स होते हैं। जब वो टीचर से मिलता है और अपना प्रॉब्लम बताता है तो टीचर सुनने के कुछ टाइम पहले ही कह देते हैं कि बेटा घर जाओ, तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो। और जब वो घर जाता है तो पेरेंट्स पूछते हैं उससे कि भाई कहाँ हैं तेरे मार्क्स, क्या हुआ, तैयारी कैसी चल रही है, भाई बता जल्दी, एग्ज़ाम कब है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं पेरेंट्स, और ये हर एक के साथ होता है। 90% वाले के साथ भी, 80 के करीब है तो उनके साथ भी, 60 के करीब है तो उनके साथ भी, 40 के करीब है तो उनके साथ तो होता ही है। और अगर 40 वाले हैं और फेल हो गए तो फिर तो बात ही ख़त्म है। वो स्टूडेंट कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसे बताए अपना दर्द। तो दोस्तों, किसी शख्स ने एक बात कही थी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ना तो हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना है और ना ही किसी से मोटिवेशन लेनी है, क्योंकि हमें कोई और कभी मोटिवेट कर ही नहीं सकता सिवाय खुद के। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक महान और एक सक्सेस। महान बनने के लिए सक्सेस की ज़रूरत नहीं होती और सक्सेस बनने के लिए महान की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग महान हैं पर ये लोग सक्सेस नहीं हुए। और डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, ऐसे कई लोग हैं जो आज काफ़ी सक्सेस हैं, लेकिन ये लोग महान नहीं हैं और दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, दुनिया की ये डांट, फटकार, ताने, ये सब हमारी भलाई के लिए हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक मछली पकड़ने वाला समुंदर किनारे जाता था, मछली पकड़ के लाता और मार्केट में सेल करता था। और मछली ज़िंदा रहती थी क्योंकि वो नज़दीक से पकड़ के लाता था। और धीरे धीरे उस किनारे से मछलियाँ ख़त्म होती चली गई। तो मछुआरा कुछ और आगे तक बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो आगे से मछली लेके आता है तो मछली यहाँ तक लाते लाते वो मर जाती हैं और उस मछली को कोई नहीं ख़रीदता था। तो उसकी इनकम भी नहीं होती थी और उसका नुकसान होता जा रहा था। ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वो बहुत परेशान हो गया, बट उसने ये काम छोड़ा नहीं। एक दिन जब वो मछली पकड़ के ला रहा था तो जैसे ही वो यहाँ पर आया और उसने देखा कि उसके मछली के टोकरी में एक शार्क मछली आ गई है, वो डर गया कि यार पहले तो मछली मरी हुई आती थी, कुछ लोग ले भी लेते थे, अब तो शार्क ने सारा खा लिया होगा और मैं कैसे सेल करूँगा, मैं तो इससे पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकाल पाऊँगा। बट वो कुछ देर बाद देखता है और वो हैरान हो जाता है कि वो देखता है कि मछलियाँ सिर्फ 1 या 2 ही कम थी और सारी मछली जिंदा थी। तब उसे एक बात समझ आई कि शार्क मछली की वजह से सारी मछलियाँ एक्टिव थी, सब डरी हुई थी, सब एक किनारे इधर से उधर भाग रही थी और इस वजह से सारी मछलियाँ जिंदा थी और वो खुश हो गया। तो दोस्तों, ये डांट फटकार कहीं ना कहीं हमारे सही के लिए है। उन लोगों की लाइफ में वो सिचुएशन नहीं है जो इस टाइम आप जी रहे हैं, शायद वो चीज़ फील नहीं कर सकते। हमारे लिए वो लोग वही शार्क मछली की तरह हैं जो हमें डरा कर रख रहे हैं, जगा के रख रहे हैं, एकदम एक्टिव रख रहे हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ को नेगेटिवली मत लो। टीचर ने क्या कहा, पेरेंट्स ने क्या कहा, दोस्तों ज़िंदगी है, हमेशा कोई ना कोई शख्स हमें कुछ ना कुछ तो कहता ही रहेगा। वो किसी ने कहा भी है कि सारी रात निकल जाती है इसी कश्मकश में कि रजाई की लंबाई किस तरफ है और चौड़ाई किस तरफ है। तो ये ज़िंदगी है दोस्त, हमेशा नई नई प्रॉब्लम आपको फेस होती ही रहेगी, हमें इन्हें फेस करना है।
इनसे आगे बढ़ना है, सिवाय इसके कि उसने हमें नीचे ढकेला, ये ना सोच के उसे पकड़ के आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों, पेरेंट्स तो हमें एग्ज़ामिनेशन टाइम में दुश्मन तो लगते ही हैं, हर एक बच्चे की कहानी यही है, बट आगे चल के वो एक हंसी दिला देते हैं कि थैंक गॉड यार पापा या मम्मी उस टाइम नहीं डांटते। मम्मी की बात तो छोड़ ही दो, पापा अगर उस दिन मुझे नहीं डांटते, मुझे नहीं सुनाते, तो मैं शायद आज इस पोजीशन पे नहीं होता। यही सोचते हैं हम, और ये सोच के हमें उस दिन बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी दोस्तों उस दिन। तो यार, अगर पेरेंट्स आपको कुछ कहते भी हैं तो उनको एक शार्क मछली समझिए। वो आपको हमेशा एक्टिव रखते हैं, अपने डांट से, अपने फटकार से, अपनी कही गई बातों से। वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। और दोस्तों, माँ के लिए एक बात कहूँगा, पता नहीं क्या जादू है इस माँ की चरणों में, जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ।